रेलटेल में 13% की तेज़ी आज हमें देखने को मिली। क्यों ये तेज़ी आई? क्या वजह है? ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ की बात करेंगे, क्या न्यूज़ इसमें आई, जिसकी वजह से इसमें 13% की तेज़ी हमें देखने को मिली। साथ में हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करेंगे, क्या कंडीशंस बन रही है, और उसके साथ लास्ट में हम बात करेंगे टेक्निकली डेली, वीकली और मंथली कैंडल पर इसके अंदर क्या कंडीशंस बन रही है। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात कर लेता हूँ, क्यों ये इसके अंदर इतनी बड़ी तेज़ी आई। दरअसल रेलवे के तो सारे ही शेयरों में तेज़ी आई है। रेलटेल की अगर मैं बात करूँ तो टेक्नो इलेक्ट्रिकल एक कंपनी है जिसको इन्होंने पार्टनर बनाया है, और अपनी ज़मीन पर रेलटेल ने इनको 10 मेगावाट का डेटा सेंटर बनाने के लिए मंजूरी भी दे दी है। पार्टनर भी बनाया है और 10 मेगावाट डेटा सेंटर बनाने के लिए अपनी ज़मीन पर मंजूरी भी दे दी है। तो ये थी एक बहुत बड़ी न्यूज़, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तेज़ी हमें इसके अंदर नज़र आई दोस्तों। अब हम फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट में आपको ये समझ में आने वाला है हम इसके अंदर करें क्या, किस तरह की कंडीशंस अपनाएं, क्या करें। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूं 2025 में जो आया था, अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूं तो जो सेल्स में बढ़ोतरी हुई थी वो 57% की हुई थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 70% की बढ़ोतरी हुई थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं मैं ईयर ऑन ईयर, ये 54% की बढ़ोतरी थी। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, ये 48% बढ़ करके आया था। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं, ये 46% बढ़ करके आया था ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 74% बढ़ करके आया था। हाल ही में जो रिजल्ट आए थे उन रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं मैं। रिजल्ट्स बहुत शानदार आए हैं, कोई उसमें दोहराया नहीं है, मतलब कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जा सकता है इसके रिजल्ट पर। रिजल्ट बहुत बढ़िया आए हैं, जिसकी वजह से भी इसके शेयरों में बड़ी तेजी हमें देखने को मिली। हालांकि पिछले कुछ दिनों की बात करूं, थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में था। जब पिछले कुछ 1-1.5 महीने पहले ये गिरा था, तो कहीं ना कहीं वहीं उसी कंडीशंस में ये एक साइडवेज में चल रहा था, थोड़ा करेक्शन करता था, थोड़ा सा ऊपर चलता था, साइडवेज में भी ये चलता था। तो कहीं ना कहीं उसी फ्रेम में ये कारोबार कर रहा था। लेकिन जैसे ही टेक्नो इलेक्ट्रिकल की सारी इनकी पार्टनरशिप हुई और इन्होंने अपनी ज़मीन दी, तो बड़ी तेज़ी हमें इसके नज़र आई। साथ में रिजल्ट बहुत बढ़िया है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके चार्ट की, डेली चार्ट पर और वीकली चार्ट पर और मंथली चार्ट पर जब मैंने इसका चार्ट देखा मंथली कैंडल पर, डेली वीकली मंथली कैंडल पर, डेली कैंडल पर इसका RSI जो है 75 का है। सीधी सी बात है, यहाँ तो ओवरबॉट कंडीशन में पहुंच गया है, क्योंकि आज 13% की तेजी आई। 10% यानी कि 3%, 13% में से 3% ये गिरा, और 10% की तेजी के साथ 10-10% की तेजी के साथ 443 रुपए के भाव पर ये बंद हुआ। काफी बड़ी कैंडल बनी इसमें। वीकली कैंडल पर 64 का RSI है, और मंथली कैंडल पर 63 का RSI है, 63, यानी कि वीकली पर 64, मंथली पर 63। तो वीकली और मंथली कैंडल पर तो हमें कोई परेशानी नजर नहीं आती हम, लेकिन अभी क्या है, डेली कैंडल पर इसका RSI 75 का पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ करेक्शन आना है। यहाँ हो सकता है तेजी, कल को भी थोड़ी बहुत तेजी आई, 1% 2% तेजी आ जाए, लेकिन मुझे इसमें कहीं ना कहीं करेक्शन आता हुआ दिखेगा। हो सकता है इसका RSI 75 है आज, कल को 77 हो जाए, 78 हो जाए, या 80 तक भी पहुंच जाए, लेकिन करेक्शन इसमें आना है। तो अभी जैसे 443 रुपए का लेवल चल रहा है, अगर ये 410, 405, 415 रुपए के लेवल पर आता है, तो वहां तो एंट्री ली जा सकती है, फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटी में याद रखना, क्योंकि 400 रुपए का जो इसका वो नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हो सकता है जब इसमें करेक्शन आए 400 रुपए के लेवल पर ये जाए, उसको टच करे, वहां एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि बार बार रेलवे के स्टॉक्स ने बार बार बताया कि जब ये 400 रुपए के लेवल पर आता है या उसको ब्रेक करता है, तो लोग अपॉर्चुनिटी का, मौके का फायदा नहीं उठा पाते, और फिर ये क्या करता है, किसी भी दिन 2-3 महीने के अंदर अंदर इसके अंदर 10-15% की तेजी आ जाती है। 440, 450, 460 रुपए के लेवल ये एकदम दिखा देता है। और 52 वीक हाई मैं आपको बताऊं, 600 रुपए से ऊपर का इसका 52 वीक हाई है। तो इसीलिए इन स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी बनती है। जब अपॉर्चुनिटी बनती है तब आपको एंट्री करनी चाहिए। लेवल मैंने आपको बता दिया, तरीका मैंने आपको बता दिया। छोटी छोटी क्वांटिटी में हर गिरावट में बाइंग करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ताकि अच्छी एवरेज प्राइस पर ही आपके पास हो। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, गुड बाय।